Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video of the GST accounting or accounting for goods and services tax। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों ने 4 वीडियो देख लिए हैं वो जीएसटी अकाउंटिंग पर अच्छी ग्रिप हासिल कर चुके होंगे। आज का वीडियो उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 5th वीडियो जीएसटी अकाउंटिंग का है। ये आपके जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। और बची कुछ जनरल एंट्रीज आज हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि मैंने नोट डाउन कर दिए हैं बच्चों बहुत सुंदर तरीके से, पूरे भरसक प्रयास के साथ आप सभी के लिए मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो बच्चों जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाएं। राधे राधे का नाम लेकर स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट नोट्स, सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट नोट हम मार्क कर लेते हैं। यहां पर हम ग्रीन कलर का पेन ले लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सर आप हमें पढ़ाना चाहते हैं? ये देखिए पीपीटी नोट, शानदार पीपीटी नोट्स आपके लिए। जो बची हुई जनरल एंट्रीज है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की है बच्चों। सो मिस नहीं करना है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सर जल्दी से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, इनपुट टैक्स इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेज। परचेजर के लिए इनपुट टैक्स यानी कि परचेज पर जो टैक्स उसने पेड किया है वो एक कॉस्ट नहीं होती है, वो उसके लिए एक असेट होती है। ये हम सीख चुके हैं। इट इज एन असेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स। जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, आउटपुट टैक्स को क्रेडिट करते हैं और गवर्नमेंट को जब उसे पे करने जाते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा तो सर वो इनपुट टैक्स जो हमें बुक करवाया गया था, डायग्राम से देखा था हमने, बहुत शानदार डायग्राम। बच्चों बताओ याद आ रहा है या नहीं? होल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इनवॉइस के थ्रू किस तरह से गुड्स सप्लाई हुआ था, किस तरह से इंटरमीडियरीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था, उन्होंने बुक किया था, फिर उसका यूटिलाइजेशन किया कैसे हुआ था, परचेज और सेल्स की जनरल एंट्री क्या हुई थी, नेट पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री। बच्चों हम सीख चुके हैं। उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना गया था। जिस परचेजर को, रिटेलर को, होलसेलर को, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, बच्चों जब परचेज पर टैक्स, इनपुट टैक्स पेड करना पड़ता है, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो उसे अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानता क्योंकि उसका रिफंड उसे मिल जाएगा, बुक्स में वो लिख लेता है। मतलब कि उसका क्रेडिट उसको मिलने जा रहा है जब वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करेगा। इसलिए बच्चों उसे वो असेट्स का दर्जा देता है। क्या देता है सर? असेट्स। क्योंकि वन टाइम आउटफ्लो गिव्स फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट मतलब फ्यूचर में जब आप उसे आउटपुट टैक्स पे करने जाएंगे गवर्नमेंट को तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको असेट कहा गया था सर। हाउएवर इन सर्टेन केसेस, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड ऑन द इनपुट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी पेड ऑन द आउटपुट। तो बच्चों कब आईटीसी नहीं मिलेगा? आईटीसी मिलने वाला नहीं है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक ही नहीं करने दिया जाएगा। असेट्स के रूप में आप अपनी बुक्स में लिख नहीं सकते उसको कि इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब आप बुक ही नहीं कर सकते इन केसेस में आईटीसी। यदि आपने परचेज किया है या किसी पार्टी ने गुड्स आपको सप्लाई किए हैं या कोई एक्सपेंसेस आपने पेड किया है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया है, वहां जो इनवॉइस बनेगी, वहां जो उन्होंने चालान काटा है, उसमें जीएसटी लगाया है, उसे आप इनपुट टैक्स के रूप में अपनी बुक्स में नहीं लिख सकते, असेट के रूप में बुक्स में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब इतना सा है, जब आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल्स करते हैं और वहां पर जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी तो वो पूरा पे करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को। मतलब इनपुट पर पे किए गए टैक्स को आउटपुट पर पे किए गए टैक्स में से डिडक्ट और सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों राधे राधे, बात समझ में आई हो तो कमेंट कर दो, थम कर दो। पढ़ते हैं फटाफट से, आगे चलो। कब आईटीसी नहीं मिलेगा? भूल जाओ, भूल जाओ। फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस। बच्चों रेस्टोरेंट में आप गए, बिजनेस के खर्चों की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बिजनेस की, और एक रजिस्टर्ड बिजनेस की जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाले जो खर्चे हैं, रेस्टोरेंट के बिल,
वहां पर आप अपने स्टाफ को लेकर चले गए या फिर आपकी ऑडिट टीम को आप लेकर चले गए रेस्टोरेंट में रिफ्रेशमेंट और एक्सपेंसेस लंच डिनर के लिए, जो रेस्टोरेंट ने बिल बनाया उसमें जो जीएसटी लगाया उसको अपने बुक्स में टैक्स क्रेडिट के रूप में मत लिख लेना। बात समझ में आती है तो बात करो। सर एमसीक्यू बन सकता है, थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया आपने अपने एम्प्लॉइज का, राइट, तो उसका आईटीसी आपको बुक करने नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको आपने जो प्रीमियम पे किया है उसके रेस्पेक्ट में इनवॉइस रेज करेगी, आई बात समझ में, चालान बनाकर देगी जो आपने पेमेंट ऑफ प्रीमियम किया है, उस पर जीएसटी लगाएगी, तो आप उसे अपने बिजनेस में इनपुट टैक्स के रूप में बुक नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, आपने अपने बिजनेस के एम्प्लॉइज के लिए, एमडीज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए मेंबरशिप दे रखी है क्लब की, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स की, तो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स ने आपके बिजनेस के नाम एज ए रजिस्टर्ड पर्सन, आपके बिजनेस के नाम जो इनवॉइस बनाई है उसमें उन्होंने जीएसटी लगाया है, बट उस जीएसटी का क्रेडिट आप बुक नहीं कर सकते, उसका आईटीसी आप बुक नहीं कर सकते, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं करेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस आपने करवाया, जो रिपेयर मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है बच्चों, रिपेयर मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी जो टैक्स इनवॉइस बनाएगी उसमें जो आईटीसी लगाएगी उसका क्रेडिट हम बुक नहीं कर सकते। आई क्या बात समझ में। व्हीकल आपने परचेज किया, बिजनेस के लिए कोई व्हीकल परचेज किया, व्हीकल डीलर ने जो इनवॉइस बनाई, व्हीकल सप्लायर ने जो इनवॉइस बनाई है उसमें जो जीएसटी लगाया है उसका भी आईटीसी आपको बुक नहीं करने देंगे। मतलब ये वो सभी चीजें हैं जिन्हें आप अपने कोस्ट मानेंगे, कहने का मतलब इन सभी का आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। आई क्या बात समझ में। आउटपुट टैक्स को यथावत जितना बनता है उतना ही पे करना पड़ेगा। इनके रेस्पेक्ट में जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है, इन मैटर्स के रेस्पेक्ट में जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है वो आपको डिडक्शन के रूप में, सेट ऑफ के रूप में, बेनिफिट के रूप में नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आती है क्या। फ्री गिफ्ट्स टू स्टाफ, आपने स्टाफ को, एम्प्लॉइज को आपने गिफ्ट्स प्रोवाइड किए, दिवाली गिफ्ट्स दिए, है ना, किसी भी फेस्टिवल पर आपने गिफ्ट दिए, तो जिस सप्लायर से आपने उन्हें परचेज किया उस पर जो आईटीसी आपने टैक्स जो पे किया, इनपुट टैक्स आपने पे किया, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। आउटपुट टैक्स पूरी यथावत आपको पे करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज, अब ये बच्चों पर्सनल यूज है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंस करता है उस पर जो आईटीसी वो पे कर, उस पर जो टैक्स वो पे करता है उसको बिजनेस के अंदर आईटीसी के रूप में बुक नहीं कर सकता। पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड वैसे भी नहीं किया जा सकता, इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस पर जो टैक्स उसने इनपुट पर पे किया है उसका भी उसे आईटीसी बुक करने नहीं दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात होती है आईटीसी की, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं होती। और एक कस्टमर, बच्चों क्या हो रहा है भाई, एक कस्टमर, देखना भाई क्या हो रहा है, एक कस्टमर एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, इसलिए उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके सर। पॉइंट नंबर 4, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जीएसटी पेड ऑन इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आपका डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, इसे रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब डेबिट बैलेंस को जब आप रिवर्स करोगे ना तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेबिट बैलेंस को जब हम रिवर्स करेंगे सर तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर, हम उसे क्रेडिट। डेबिट बैलेंस को जब हम रिवर्स करेंगे सर तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। किन दशाओं में डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब आईटीसी आपने बुक तो कर लिया था, सुनो ध्यान दे रहे बच्चों, आईटीसी आपने बुक तो कर लिया था, बुक मतलब उसका डेबिट बैलेंस बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था। अब इसको हम कर रहे हैं कैंसिल, मतलब रिवर्स, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। मतलब आपने जो बुक किया, हाँ, उसका बेनिफिट हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इन फॉलोइंग केसेस, थर्ड वाले केस में था बुक ही नहीं करने दिया जाएगा, यहां तो बुक ही नहीं कर सकते, मतलब आईटीसी बुक नहीं कर सकते, बट इस केस में बुक तो कर सकते हो या राधे राधे, और उसे रिवर्स कर दिया जाएगा कैंसिल कर कर, मतलब कैंसिल करने के लिए उसे कर दिया जाएगा क्रेडिट। ये थोड़ा सा अंतर है, समझना बात को। कौन कौन से केसेस है सर, ये केसेस है बच्चों। परचेज रिटर्न पहला केस है, एग्जाम्पल से समझते हैं सर, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर आ गया इसलिए चेंज कर लेते हैं। गुड्स परचेज वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट, उधार आपने 30,000 का गुड्स परचेज किया, जिस पर जीएसटी आपने पे किया 6% ईच से, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड।
परचेज इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स। फर्स्ट नंबर पर यही करते हैं हम। इनपुट टैक्स, क्योंकि हमने जो परचेज किया सप्लायर ने इनवॉइस बनाई, उसके बेसिस पर हमने आईटीसी बुक कर लिया। ठीक है, बुक कर लिया मतलब आईटीसी बुक करना इज अ काइंड ऑफ असेट, और असेट बिजनेस में डेबिट होती है, इसलिए सेकंड नंबर पर ये आईटीसी आपने बुक कर लिया। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी कितना है सर? इसका 6%, 3 चंग 1800। टोटल सीजीएसटी कितना है बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी कितना है? 6%। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया बच्चों? 12%। आई बात समझ लो। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी हमने बुक कर लिया। क्रेडिटर, क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शन है बच्चों, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसलिए क्रेडिटर को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, बिकॉज ही इज गिवर टू द बिजनेस। अब हुआ क्या सर? गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न, 10,000 के गुड्स हमने लौटा दिए। अब बच्चों एग्जाम में क्या होता है आपके साथ, ये ट्रांजैक्शन तो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आप इसमें इनपुट टैक्स लगा दोगे, बट जब ये ट्रांजैक्शन आएगी इसमें तो टैक्स दे ही नहीं रखा, पर क्वेश्चन ने हेडिंग में ऊपर ही टैक्स दे दिया। तो बच्चों यहां पर जैसे आपने रिटर्न किया है तो रेस्पेक्टिव टैक्स क्रेडिट जो आपने बुक करा था उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, ये इंप्लाइड है, ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा। तो जैसे ही आपने रिटर्न किया सबसे पहले परचेज रिटर्न को बुक करो। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है वैल्यू ऑफ गुड्स से 10,000 का, फिर उस पर इनपुट टैक्स जो आपने प्रोपोर्शनेटली डेबिट किया था परचेज के समय, एट द टाइम ऑफ परचेज क्या किया था बच्चों? हमने इनपुट टैक्स को बोलो डेबिट किया था, ठीक है, क्रेडिट बुक किया था। तो बच्चों परचेज रिटर्न के समय क्या करना पड़ेगा हमें? परचेज रिटर्न के समय जो इनपुट टैक्स है वो रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिवर्स। और रिवर्स करने के लिए इनपुट टैक्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? उसका पर्पस ये है क्योंकि गुड्स परचेज करते समय आपका आईटीसी इसलिए दिया गया था, आपको आईटीसी इसलिए दिया गया था, ये जो आईटीसी दिया था गवर्नमेंट ने आपको इसलिए दिया था कि आप सब्सिक्वेंट सप्लाई करोगे इस गुड्स की, आप आउटपुट सप्लाई करोगे, उसके कारण आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी और गवर्नमेंट को आप टैक्स देने आओगे। इसीलिए उस गुड्स के परचेज पर आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उसका डिडक्शन और सेट ऑफ हम आपको आउटपुट टैक्स में से दे देंगे, पर आपने सेल और सप्लाई तो करी नहीं, सब्सिक्वेंट टैक्स लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई नहीं। तो बच्चों आपने गवर्नमेंट के पर्पस को कर दिया डिफीट। तो अब आपने जो परचेज पर आईटीसी बुक किया था, असेट बुक किया था, डेबिट किया था, उससे गवर्नमेंट कर देगी कैंसिल। बोलो राधे राधे। बात समझ में आती है क्या? कैंसिल करने के लिए डेबिट बैलेंस को कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो इस सेकंड नंबर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कर कैंसिल कर दिया। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 6% किसका बच्चों? ये 10,000 का। 10,000 का 6%, ये 600। थर्ड नंबर पर क्रेडिट टोटल कितना हो गया बच्चों? टोटल क्रेडिट बताओ बच्चों कितना हो गया? 11,200। तो 11,200 से क्रेडिटर को डेबिट कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है क्या बच्चों? क्रेडिटर इज रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि परचेज रिटर्न के समय वो रिसीवर हो जा रहा है इसलिए उसको डेबिट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बोलो यहां तक समझ में आता है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी फटाफट। ओके सर, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट केस है गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यहां भी पर्पस डिफीट हो गया गवर्नमेंट का। आपने सेल तो किया ही नहीं, सप्लाई तो किया ही नहीं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती, हमें प्रसाद चढ़ाने आते आप टैक्स का, ठीक है, बट आपने उस गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो जो आपने आईटीसी बुक किया था उस गुड्स के रेस्पेक्ट में, आपने जो आईटीसी बुक किया था उस गुड्स के रेस्पेक्ट में, वो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पर्पस को, गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी को आप क्या कर रहे हो? डिफीट कर रहे हो। गवर्नमेंट के पर्पस को डिफीट कर रहे हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लॉस कर रहे हो आप, इसलिए आपके बेनिफिट को भी गवर्नमेंट लॉस कर देगी, मतलब आपके टैक्स क्रेडिट को भी रिवर्स कर देगी। राधे राधे। पर्सनल पर्पस के लिए आपने विड्रॉल किया है तो बच्चों उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज अ काइंड ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है, इसलिए ड्रॉइंग डेबिट। और गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल तो परचेज क्रेडिट होता है। यहां परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड्स अदर देन सेल रिमूव हो रहा है। यदि गुड्स को सेल किया जाता है तो वो इनकम कहलाता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। पर यदि गुड्स को अदर देन सेल रिमूव किया जाता है बच्चों तो परचेज ही क्रेडिट होता है, वो डिक्रीज इन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस के रूप में परचेज डेबिट होता है। जब आपने परचेज रिटर्न कर दिया तो वो एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, इसलिए परचेज रिटर्न को परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न
10,000। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर इनपुट टैक्स जो आपने बुक किए थे वो कैंसिल किए जाएंगे, और कैंसिल किए जाएंगे, रिवर्स किए जाएंगे तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए यहां पर कर दिया क्रेडिट। और थर्ड नंबर पर सर ड्रॉइंग्स का टोटल किया जाएगा। इसी सीक्वेंस से आपको जनरल एंट्री करनी है, अन्यथा गलत कर दोगे। आप यहां पर 10,000 लिख दोगे, ठीक है, फिर इसको 10,000 करोगे, फिर इनपुट टैक्स कैंसिल करोगे, तो आपका जनरल एंट्री मैच नहीं होगी। तो बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है, पहले परचेज, फिर टैक्स कैंसिलेशन, फिर टोटल ड्राइंग्स। आई बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि ओनर की जो गुड्स की ड्राइंग है वो हुई तो 10,000 की है, समझना बात को, पर उसके कारण बिजनेस का जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट था 1200 रुपए का, वो भी कैंसिल हो गया। तो ओनर की लायबिलिटी यानी कि कैपिटल रिड्यूस मानी जाएगी। कितने से मानी जाएगी? क्या भाई ये क्या कौन है इसको? गवर्नमेंट ओनर की टैक्स लायबिलिटी, ओनर की कैपिटल रिड्यूस मानी जाएगी सर 11,200 से। तो ड्राइंग से डेबिट कितने से होगा? 11,200 से होगा। ये समझने का पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुड्स लॉस्ट, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रॉय थेफ्ट ₹20,000। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखा जाएगा। गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लॉस और थेफ्ट अदर देन सेल है। सेल होता तो सेल्स क्रेडिट होता, अदर देन सेल गुड्स रिमूव हुआ इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 20,000 पहले लिख दिया जाएगा, राधे राधे। फिर इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल किया जाएगा, मतलब क्रेडिट किया जाएगा। इनपुट टैक्स को क्रेडिट को कैंसिल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं 6% 1200 और लास्ट में लिख दिया जाएगा लॉस बाय थेफ्ट 22,400। ये जनरल एंट्री बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। अदर देन सेल रिमूव होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। अदर देन सेल वाले कौन से कारण हैं? एक तो ड्राइंग्स है ना, और बच्चों लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, और चैरिटी है, डोनेशन है। इन सभी केसेस में हमने जनरल वाले चैप्टर में देखा था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाकर देख सकते हैं। ओके सर, फटाफट से लौट के आइए। तो उन सभी दशाओं में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो चैरिटी में भी सबसे पहले परचेज क्रेडिट वैल्यू से, ठीक है। तो अब मैं जैसे बता रहा हूं स्टेप वैसे करो आप, जनरल एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। अदर देन सेल यदि रिमूव हो रहा है गुड्स तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, उसकी वैल्यू कितनी थी 5,000 तो 5,000 से क्रेडिट। दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने बुक किया था वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुड्स सेल नहीं हो पाए इसलिए उसका टैक्स क्रेडिट भी गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी, है ना। सेल कहां हो गए बताओ? लॉस हो गए, चैरिटी कर दिया आपने, डोनेशन कर दिया तो सेल तो नहीं हो पाए ना। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो भी सेल नहीं हो पाए। इसीलिए बच्चों टैक्स क्रेडिट भी कैंसिल किया जाएगा। टैक्स क्रेडिट जब कैंसिल किया जाएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा 2 नंबर, ठीक है। जानते हैं आप कितना परसेंट है भाई? 6%। ये भी 6%, ये भी 6%। 530, 530, 300। टोटल अमाउंट क्रेडिट का या डेबिट कर दिया जाएगा चैरिटी और डोनेशन के नाम से, बिकॉज चैरिटी एंड डोनेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर दी बिजनेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। टोटल एक्सपेंस 5,000 का नहीं होगा, 5,600 का होगा। बच्चों संकल्प करो, सबसे पहले परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे, फिर टैक्स क्रेडिट कैंसिल करोगे, फिर तीनों के टोटल को डेबिट करोगे रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 5 इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिए। आउटपुट जीएसटी का बैलेंस क्या होता है? सेल्स करते हैं तो आउटपुट टैक्स को क्रेडिट करते हैं सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। विल बी रिवर्स्ड, थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, है ना। विल बी रिवर्स्ड और डेबिटेड, रिवर्स करोगे सर टैक्स, आउटपुट टैक्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है ना बच्चों। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है। तो बच्चों इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब सेल आपने किया था तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है, मतलब गवर्नमेंट खुद का नुकसान बियर कर रही है यहां पर। आई बात समझ में? ठीक है। किन दशाओं में? सेल्स रिटर्न की दशा में। किस दशा में बच्चों? सेल्स रिटर्न की दशा में, क्योंकि जितना सेल हुआ था उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतने सेल्स के रेस्पेक्ट में क्रेडिट हुए थे। अब प्रोपोर्शनेटली जितना आपने रिटर्न कर दिया पार्टी को, कुछ गुड्स आपको समझ में नहीं आए, बिलो स्टैंडर्ड थे, आपने रिटर्न कर दिया, तो बच्चों सेल्स रिटर्न में आपको प्रोपोर्शनेटली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। मानिए अभी एग्जांपल से समझते हैं, मत टेंशन लो, ये एग्जांपल इसीलिए लिया है। गुड्स वर्थ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा आपने सुरेश को, है ना। तो सेल्स रिटर्न की बात क्रेडिट सेल पर ही होती है। सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। तो बच्चों
सुरेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट सेल है, डेटर डेबिट होगा, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस आर डेबिटेड। आई बात समझ में? क्रेडिट पर ही पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है एंड रिसीवर फ्रॉम बिजनेस डेबिट। सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम क्रेडिट। यहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले क्रेडिट होगा। जानते हो आप वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था बच्चों? 20,000। ठीक है, ये क्रेडिट कर दिया। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सेल्स इज अ काइंड ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई पर जीएसटी लगता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये क्या है आपकी लायबिलिटी। इनपुट टैक्स क्या था बच्चों? असेट, इसलिए उसको किया था डेबिट। ये है लायबिलिटी, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। राधे राधे लिख दो एक बार, बात समझ में आती है तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना परसेंटेज था? आई थिंक 6% ही था। यस, यूनिफॉर्मली लिया हमने एग्जांपल में। तो वैल्यू का 6%, 1200 ये दूसरा काम कर दिया आपने। टोटल कितना हो गया क्रेडिट? 22,400। उतने से सुरेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब हमारा डेटर है ये। देखिए यार 20,000 तो सेल किया, उसका लेना ही है, और आउटपुट पर जो टैक्स लगा 1200 2400 रुपए, वो भी तो लेना है। या सुन लो, सुरेश से टोटल कितना लेना है? 20 प्लस 2400, तो 22,400 लेना है। तो पार्टी से जितना पैसा लेना है उतने से ही तो डेटर क्रिएट करोगे। बोलो बच्चों राधे राधे, बात समझ में आती है तो? यस। अब क्या हो रहा है सुनो, आउट ऑफ द अबाउ गुड्स 10,000 का गुड्स हमने मतलब रिटर्न कर दिया सुरेश ने। मतलब सुरेश को पसंद नहीं आया और सुरेश ने कहा कि भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, मार्कर भैया क्या हो गया ये? एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों रिटर्न्ड बाय सुरेश, है ना। इरेजर अपने आप ही भाई साहब इरेजर सेलेक्ट हो गया, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। हाँ, सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों? डेबिट। बच्चों सेल्स यार, सेल्स क्या होता है बच्चों? सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम। क्या होती है बच्चे? आज क्या होता है? सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न क्या सेलेक्ट करो भाई? सेल्स रिटर्न जो होता है सर, वो होता है डेबिट। सेल एक इनकम है, इसलिए क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न बच्चों डिक्रीज इन इनकम। क्या है बच्चों? डिक्रीज इन इनकम। तो इनकम बढ़ती है तब क्रेडिट होती है और इनकम कम होती है तब डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न हो गया तो इनकम कम हो गई, इसलिए डेबिट कर दिया। पहला वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। अब जितने का सेल रिटर्न हुआ है उतने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी तो कैंसिल होगी। सेल्स रिटर्न के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तब क्रेडिट हुई थी, और ये लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। जब कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे। इसलिए बच्चों आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को हमने डेबिट किया। इसका 6% हमने यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ पर क्रेडिट किया था, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था आउटपुट टैक्स, क्योंकि सेल्स पर लायबिलिटी क्रिएट होती है। सेल्स रिटर्न जितना हो गया तो वो सेल्स तो रहा ही नहीं, अब तो उस पर थोड़ी गुड्स पर टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे भाई। 20,000 पर आपने टैक्स बुक किया था, अब उसमें से 10,000 का तो सेल्स रिटर्न हो ही गया, तो टैक्स कितने पर दोगे? 10 पर ही तो दोगे। तो सर प्रोपोर्शनेटली जो आपने रिटर्न किया है, मतलब सामने वाले ने रिटर्न किया है, उसकी टैक्स लायबिलिटी भी तो रिड्यूस की जाएगी, गवर्नमेंट बेनिफिट देगी आपको। इसलिए बच्चों ये टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई और उसको कर दिया आपने डेबिट, ठीक है। और थर्ड नंबर पर सुरेश अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। अरे क्या बात समझ में सर? यस। तो सुरेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली टोटल से। अब लास्ट पॉइंट है सर, ध्यान लगाइए। आज का लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। अब सवाल करेंगे अपन, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे जीएसटी के, ठीक है, ताबड़तोड़, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हमारा। अब सवाल करेंगे सर, पहले पढ़ लो। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं इस पे। मोज उड़ाओ, मजे हो गए सर। आई बात समझ में? राधे राधे। फ्री, कोई जीएसटी नहीं, मतलब ये तरह की आपने सप्लाई करी ना, ये तरह की सर्विस प्रोवाइड करी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी,
अरे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो तो इनवॉइस बनाओगे क्या, उस पर जीएसटी लगाओगे? बेचारा गरीब मर जाएगा। अत्याचार कम करो, वेजेस दे रहे हो आप अपने एम्प्लॉय वर्कर्स को, उसके क्या उस पर बिल बनाकर क्या जीएसटी आप लगाओगे? नहीं, एग्जम्प्ट है भाई साहब, ठीक है। गरीबों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। आई बात समझ? सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट खुद जीएसटी लगाती है। जीएसटी किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को आप यदि सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट पर ही जीएसटी लगा दोगे? क्यों नहीं? ऐसा घृणित पाप नहीं होने दिया जाएगा सर। गवर्नमेंट को जो सप्लाई कर रहे हैं आप सर्विसेज की, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट खुद की, यदि आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या उस पर जीएसटी लगाएगी कि हाँ तुम हमें सप्लाई कर रहे हो तो उस पर भी जीएसटी लगाओ? मतलब गवर्नमेंट से ही वसूलो और गवर्नमेंट को ही पे करो। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आई क्या बात समझ में? बोलो बच्चों, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री, देखिए देश के अंदर दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं, ठीक है। यदि आप उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उन सर्विसेज पर। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, देखिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मूलभूत सेवाएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, जनमानस के लिए, गरीब के लिए, हर तरह के तबके के लिए व्यवस्था है ये एक तरह की। आई बात समझ में? ठीक है, आपसे बिल तो लिया जाता है, वही बहुत है, ठीक है। दिल्ली सरकार तो बिल भी माफ कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, और आप जीएसटी लगाने की बात करते हो। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा साहब, बिल आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एजुकेशन सर्विसेज, ये सर सोशल सर्विसेज है एक तरह से देखा जाए तो, समाज के विकास के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, बेनिफिट्स के लिए है, टू द जनरल पब्लिक, जनरल यूटिलिटी से संबंधित है। इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। यदि एजुकेशन की सर्विसेज पर जीएसटी लगाएंगे तो एजुकेशन महंगी हो जाएगी, फिर गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा बताओ, ठीक है। हर व्यक्ति पढ़ सके, हर व्यक्ति शिक्षा का अधिकार है, इसको शिक्षा अर्जित कर सके, अपना विकास कर सके, देश का विकास कर सके, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, देश की अर्थव्यवस्था के काम आ सके, तो हमें उस स्तर तक एजुकेशन को लेकर जाना, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। आ रही बात समझ में? हेल्थ सर्विसेज, बेचारा हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट है, वैसे हॉस्पिटल का बिल वो पे नहीं कर पा रहा है, कर्जा ले लेके पे कर रहा है बेचारा गरीब आदमी है, उस बिल में जीएसटी और लगा दो तो मरता नहीं करता, वो मर जाएगा बिल्कुल। इसलिए हेल्थ सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगता। ये जनरल यूटिलिटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, इनको अनावश्यक रूप से महंगा नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? These all services are related to the general public utility and directly connected with the welfare of the general people of the country. आई बात समझ में? इन पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और लोग यात्रा करना ही बंद कर देंगे भाई साहब, जीएसटी लगाओगे क्या आप उस पे? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी जनरल यूटिलिटी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड सर्विसेज है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये मैटर आपको याद करने हैं, इनके लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। दीज आर द सर्विसेज exempted from the levy of GST। तो ये वीडियो यहीं तक रहा है। यदि कमेंट, भैया कमेंट जरूर कर दो, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, डाउट जरूर पूछ लीजिए, कुछ नहीं तो राधे राधे ही लिख दीजिए, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।